प्रिय विद्यार्थियों, मैं आभा झा, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, रांची। आज की इस कक्षा में मैं भारतीय दर्शन के अंतर्गत सांख्य दर्शन के कारणतावाद के सिद्धांत पर चर्चा प्रस्तुत करूंगी। यह विषय हमारे विश्वविद्यालय के बीए ऑनर्स के सेकंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। साथ ही यह पीजी सेकंड सेमेस्टर में इंडियन मेटाफिजिक्स के पाठ्यक्रम का भी एक हिस्सा है। पीएचडी कोर्सवर्क के विद्यार्थियों के लिए भी यह उपयोगी है तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आज की इस चर्चा में मैं सर्वप्रथम सांख्य दर्शन पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालूंगी और उसके पश्चात हम इसके कारणतावाद के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन भारतवर्ष की आस्तिक विचारधारा का प्राचीनतम दर्शन है। इस दर्शन का उल्लेख महाभारत, रामायण, श्रुति, स्मृति और पुराणों में भी प्राप्त होता है। भगवत गीता में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है तथा अद्वैत वेदांत के आचार्य महर्षि बादरायण और आचार्य शंकर ने सांख्य दर्शन को प्रधान मल्ल कहा है, अर्थात इसे प्रमुख प्रतिपक्षी विचारधारा कहा है, जिससे इस दर्शन की प्राचीनता का हमें प्रमाण मिलता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल माने जाते हैं, जो कि उपनिषद कालीन ऋषि माने जाते हैं, किंतु सांख्य दर्शन के विचार अपने मूल रूप में मुनि कपिल से भी प्राचीन हैं। कुछ प्रारंभिक उपनिषदें, महाभारत तथा गीता इत्यादि ग्रंथों में इस दर्शन के सिद्धांत यत्र तत्र बिखरे हुए हैं तथा इन विचारों को सुसंगत और वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करके महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रणयन किया। कहा जाता है कि ऋषि कपिल ने सांख्य सूत्र एवं तत्व समास नामक ग्रंथों की रचना की थी, किंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज न तो उनके ग्रंथ उपलब्ध हैं और न ही हमें महर्षि कपिल के विषय में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध है। ऐसा विद्वानों का मानना है कि बौद्ध दर्शन सांख्य दर्शन से उत्प्रेरित था और बौद्ध नगर कपिलवस्तु, जो आज का काठमांडू है, वह सांख्य दार्शनिक कपिल के नाम पर ही स्थापित किया गया था। महर्षि कपिल की शिष्य परंपरा में आसुरी और पंचशिख नामक आचार्यों का नाम आता है, जिन्होंने सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को सरल और सुबोध रूप में समझाने के लिए ग्रंथों की रचना की, किंतु उनके ग्रंथ भी आज उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान युग में सांख्य दर्शन के प्रामाणिक ग्रंथों में ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका का ही उल्लेख आता है, जिन्होंने सांख्यकारिका के 72 श्लोकों में सांख्य दर्शन के तत्वों का प्रतिपादन किया है। कालांतर में इस पर अनेक भाष्य लिखे गए, जिससे सांख्य दर्शन के सिद्धांतों की जानकारी हमें मिलती है। जब हम सांख्य दर्शन का अध्ययन करते हैं तो यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि इसका नाम आखिर सांख्य क्यों है। इस विषय में विद्वानों के हमें 2 दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार सांख्य शब्द का संबंध संख्या से है। इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या निर्धारित की गई है। इस दर्शन में 24 तत्वों की विवेचना की गई है, इसलिए इसे सांख्य दर्शन कहते हैं। 24 तत्वों के बाद जब पुरुष को शामिल किया जाता है तो इन तत्वों की संख्या 25 हो जाती है। अतः इस दर्शन में सृष्टि के 25 तत्वों का विवेचन किया गया है, इसलिए इसे सांख्य दर्शन कहते हैं। अर्थात तत्वों की प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक गणना का आधारभूत शास्त्र होने के कारण ही यह सांख्य दर्शन कहलाता है। विद्वानों के दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार इस दर्शन में सम्यक ज्ञान की विवेचना की गई है, इसलिए ही कपिल द्वारा रचित यह दर्शन सांख्य दर्शन कहलाता है। शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर भी इसका अर्थ है सम्यक ज्ञानम, अर्थात सम्यक ज्ञान, अर्थात सम्यक विचार। जब आचार्य पंचशिख यह कहते हैं कि एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम,
तो यहाँ भी सांख्य शब्द का अर्थ सम्यक ज्ञान ही प्रतीत होता है। सांख्य दर्शन द्वारा प्रतिपादित यह सम्यक ज्ञान पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान है। सांख्य दर्शन से यह विवेक बुद्धि मिलती है कि पुरुष और प्रकृति एक नहीं है। यह ज्ञान देने के कारण ही इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा। गीता में भी इसी अर्थ में सांख्य शब्द का प्रयोग किया गया है। सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी दर्शन है जिसमें दो स्वतंत्र तत्व स्वीकार किए गए हैं। पहला तत्व है पुरुष और दूसरा तत्व प्रकृति। पुरुष सांख्य दर्शन का आत्म तत्व है जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से भिन्न है तथा चैतन्य स्वरूप है। इसका दूसरा तत्व प्रकृति है जिसे त्रिगुणात्मिका कहा गया है और जो इस विश्व का मूल कारण है। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की प्रथम ऐसी विचारधारा है जो एक मूलभूत कारण से ही संपूर्ण सृष्टि का विकास प्रस्तुत करती है। सांख्य दर्शन प्रकृति के विकासवाद के मूल में सत्कार्यवाद के सिद्धांत को निहित मानता है, जिसके अनुसार संपूर्ण सृष्टि अपने उद्भव के पूर्व प्रकृति में ही अव्यक्त रूप में अवस्थित है। सांख्य दर्शन एक निरीश्वरवादी दर्शन है जो ईश्वर की सत्ता के विषय में मौन है। अब हम कारणतावाद के सिद्धांत पर आते हैं। कार्य कारण का सिद्धांत ही कारणतावाद कहलाता है। यह कारणवाद का सिद्धांत केवल सांख्य दर्शन का ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय दर्शन का एक मूलभूत सिद्धांत है। सांख्य दर्शन के इस कार्य कारणवाद पर उसका प्रकृतिवाद निर्भर है। प्रश्न है कि कारणतावाद है क्या? कारणतावाद कार्य कारण के संबंध का सिद्धांत है तथा इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कोई भी कार्य या घटना अकारण या अकस्मात नहीं होती। इस प्रकार कारणतावाद का यह मूल प्रश्न हो जाता है कि क्या कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी अपने कारण में विद्यमान रहता है अथवा नहीं। जो यह मानते हैं उन्हें सत्कार्यवादी और जो यह नहीं मानते उन्हें असत्कार्यवादी कहा जाता है। अर्थात असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व असत है, अर्थात अपने कारण में विद्यमान नहीं है। कार्य की सत्ता उसकी उत्पत्ति से ही आरंभ होती है। इस मान्यता में विश्वास के कारण असत्कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है। असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य एक नवीन सृष्टि है, एक नवीन आरंभ है। यदि घड़ा मिट्टी में, कपड़ा धागों में और दही दूध में पहले से ही मौजूद है तो कुम्हार को मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए परिश्रम की क्या आवश्यकता है? और फिर धागे ही कपड़े का काम क्यों नहीं करते तथा दूध का स्वाद दही जैसा क्यों नहीं होता? दर्शन के कुछ संप्रदाय जिसमें न्याय वैशेषिक दर्शन इत्यादि आते हैं, ये असत्कार्यवाद या आरंभवाद को मानते हैं। इसके अतिरिक्त सत्कार्यवाद का सिद्धांत यह मानता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी अपने कारण में विद्यमान रहता है। इस मान्यता के कारण ही इस सिद्धांत का नाम सत्कार्यवाद है, अर्थात कार्य कारण में बीज रूप से अंतर्निहित रहता है तथा कारण कार्य में स्वभाव रूप से विद्यमान रहता है। अर्थात कार्य कोई नई सृष्टि नहीं है। उत्पाद का अर्थ नवीन उत्पत्ति अथवा विनाश का अर्थ सर्वथा विनाश भी नहीं है। इसके अनुसार उत्पत्ति का अर्थ है केवल अभिव्यक्त हो जाना, अर्थात कारण में जो बीज रूप से या अव्यक्त रूप से अंतर्निहित था उस कार्य की व्यक्त रूप से प्रतीति होना, और विनाश का अर्थ है व्यक्त हुए कार्य का पुनः अपने कारण में तिरोहित या विलीन हो जाना। सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य अपने कारण में सूक्ष्म रूप में मौजूद रहता है।
कारण ही कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कारण और कार्य एक ही वस्तु के दो रूप हैं। कारण की अवस्था अव्यक्त रूप है तथा कार्य की अवस्था व्यक्त रूप है। सत्कार्यवाद का सिद्धांत सांख्य दर्शन का एक अत्यंत ही सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह सांख्य दर्शन की एक प्रमुख मान्यता है और इसका ही दूसरा नाम प्रकृति परिणामवाद है। इस सिद्धांत के अनुसार ही प्रकृति प्रलय की अवस्था में बीज रूप से अथवा अव्यक्त रूप से समस्त सृष्टि को अपने में लीन कर लेती है तथा सर्ग की अवस्था में कार्य रूप में उसे व्यक्त कर देती है। अर्थात सृष्टि के सारे तत्व प्रलय अवस्था में बीज रूप से या अव्यक्त रूप से प्रकृति के अंतर्गत विद्यमान रहते हैं तथा सर्ग अर्थात सृजन की अवस्था में वे कार्य रूप में व्यक्त होते हैं। इस प्रकार कार्य नई सृष्टि नहीं है, बल्कि वह कारण की ही कार्य रूप में अभिव्यक्ति है। सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए 5 तर्क दिए गए हैं, जिसे एक श्लोक में व्यक्त किया गया है। औसद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। अब हम एक एक करके इन 5 युक्तियों को समझते हैं। इसकी प्रथम युक्ति है औसद करणात्। सांख्य की इस युक्ति के अनुसार औसत से औसत ही उत्पन्न हो सकता है, अर्थात शून्य से शून्य की ही उत्पत्ति होती है। शून्य से किसी वस्तु की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसका यही मतलब है कि यदि उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य की सत्ता न मानी जाए तो वह असत होगा। अगर वह असत है तो वह आकाश कुसुम या खरगोश के सींग की भांति असत होगा और उसकी उत्पत्ति किसी भी तरह संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। भगवद गीता में भी कहा गया है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात असत का कभी भाव नहीं होता और सत का भी अभाव नहीं होता। बालू में तेल असत है, अतः किसी भी प्रयास से बालू से तेल प्राप्त नहीं किया जा सकता। तेल तिल को पेर कर ही निकाला जा सकता है। इसी प्रकार हजारों कारीगर मिलकर भी आकाश में महल नहीं बना सकते। इसका यही तात्पर्य है कि यदि कारण में कार्य का अभाव है तो कारण से कभी भी कार्य की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। अर्थात किसी कारण से उससे संबंधित कार्य इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि वह उसमें अपनी उत्पत्ति के पूर्व अव्यक्त रूप में मौजूद रहता है। अब इसकी दूसरी युक्ति है उपादान ग्रहणात्। इसका अर्थ है कि हम जो कार्य उत्पन्न करना चाहते हैं उससे संबंधित सामग्री ही ग्रहण करते हैं। प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण में से संबंध रखता है, इसलिए उससे उसकी उत्पत्ति होती है। यदि कारण में कार्य की सत्ता न हो तो कार्य का संबंध अपने उपादान कारण से संभव ही नहीं होगा, क्योंकि असत से सत की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। उपादान या समवायी कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। समवायी कारण अर्थात धागा कपड़े का समवायी कारण है। इसी प्रकार मिट्टी के बिना घड़ा, तिल के बिना तेल, इनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हम देखते हैं कि घड़ा मिट्टी से ही बनता है, कपड़ा धागों से ही बनता है और दही दूध से ही बन सकता है। अर्थात विशेष कार्य विशेष कारणों से ही पैदा होते हैं। यही उपादान का नियम है, जिससे सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले अव्यक्त रूप में अपने कारण में विद्यमान रहता है। इस प्रकार इस युक्ति के द्वारा कार्य की अपने उपादान कारण में पहले से ही उपस्थिति सिद्ध की गई है। अब हम तीसरी युक्ति पे आते हैं। तीसरी युक्ति है सर्वसंभवा भावात्। इसके अनुसार कोई भी कारण किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। हम देखते हैं कि प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य का उत्पादन संभव नहीं होता।
अर्थात कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है और कारण कार्य को तभी उत्पन्न करता है जब वह उससे संबंधित होता है। यही कारण है कि कोई भी कारण किसी भी कार्य को उत्पन्न नहीं कर ले सकता, अर्थात कारण और कार्य का संबंध पूर्व से ही निश्चित रहता है। अब इसका चौथा तर्क है शक्तस्य शक्य करणात्। सांख्य दर्शन के अनुसार समर्थ कारण ही संबंधित कार्य की उत्पत्ति करता है। शक्य कार्य की उत्पत्ति शक्य कारण से ही संभव है। शक्त कारण वह है जिसमें विशेष कार्य उत्पन्न करने की शक्ति हो। इसका मतलब है कि जिस कारण में जिस किसी विशेष कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता या शक्ति होती है, उस कारण से केवल वही कार्य उत्पन्न हो सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें पानी से दही, बैल से दूध और बालू से तेल प्राप्त हो जाता। इससे यही सिद्ध होता है कि कार्य अपनी अभिव्यक्ति से पूर्व कारण में पहले से ही मौजूद रहता है। अब इसकी पांचवी युक्ति है कारण भावात्। इस युक्ति के अनुसार कारण और कार्य अभिन्न हैं। वस्तुतः कारण और कार्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी कार्य की अव्यक्त अवस्था ही उसका कारण है और कोई भी कार्य अपने कारण का एक व्यक्त रूप है तथा कार्य स्वभावतः अपने कारण से अभिन्न होता है। अर्थात जिसे हम कार्य कहते हैं या जिसे हम कारण कहते हैं, वास्तव में ये एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं। कपड़ा अपने धागों से भिन्न नहीं है। तात्विक रूप से कारण और कार्य अभिन्न है। कारण का जो स्वभाव होता है वही कार्य का भी स्वभाव होता है। मिट्टी से बने घड़े का स्वभाव मिट्टी जैसा ही होता है। तात्विक रूप से दो भिन्न वस्तुओं में वस्तुतः कारण कार्य संबंध हो ही नहीं सकता। तात्विक रूप से मिट्टी का घड़ा वास्तव में मिट्टी ही है और पत्थर की मूर्ति वस्तुतः पत्थर ही है। इस प्रकार इस तर्क के द्वारा यही सिद्ध किया गया है कि कारण और कार्य का भेद मात्र व्यावहारिक है। इस प्रकार इन पांच युक्तियों के द्वारा सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद को सिद्ध किया गया है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में एक ऐसे सिद्धांत की स्थापना की गई जिसके आधार पर यह माना जाता है कि यह समस्त संसार जो एक कार्य है वह अपने मूल कारण प्रकृति में अव्यक्तावस्था में विद्यमान रहता है। और इस सिद्धांत के आधार पर ही सांख्य यह भी सिद्ध करता है कि जगत का मूल प्रकृति से विकास हुआ है, अर्थात जो कुछ भी इस संसार में है वह प्रकृति से ही उत्पन्न या विकसित है। सृष्टि होने से पूर्व यह जगत पहले से ही अव्यक्त रूप में प्रकृति में स्थित था, मौजूद था और प्रकृति इस जगत को, इस संसार को अपने अंदर से केवल व्यक्त करती है, उसे उसका विकास करती है, जिसका विस्तृत वर्णन हम सांख्य के विकासवाद के सिद्धांत में पाते हैं। और इस प्रकार सांख्य दर्शन ने इस विश्व को एक ऐसा सिद्धांत दिया जो आज सारे विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। विज्ञान भी यह कहता है एक्स निहिलो निहिल फिट, अर्थात फ्रॉम नथिंग नथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड, जीरो कम्स आउट ऑफ जीरो। इस प्रकार भारतवर्ष का यह शास्त्र पूर्व में ही यह घोषणा कर चुका था कि असत से असत की ही उत्पत्ति होती है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। धन्यवाद।